हेलो एवरीवन, अगर आपने एथिक्स का सिलेबस देखा है तो आपको पता होगा कि नंबर फर्स्ट टॉपिक जो हमें दिया गया है वो है इसेंस ऑफ एथिक्स। तो फिर सबसे पहली चीज़ आती है कि एक्चुअली इसेंस का मतलब क्या होता है। इसेंस का सिंपली अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो इसेंस का मतलब होता है कि क्वालिटी ऑफ समथिंग। ओके, यानी कि सिंपली अगर मेरे इसेंस की बात करें कि मेरा इसेंस क्या होगा, मैं लंबा हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, ये सारे क्या है, मेरे क्वालिटी है। तो सिंपली अगर आपको समझ में नहीं आया कि इसेंस ऑफ एथिक्स का क्या मतलब है, तो इसेंस ऑफ एथिक्स का मतलब हो गया फीचर्स ऑफ द एथिक्स, बेनिफिट्स ऑफ द एथिक्स, सिग्निफिकेंस ऑफ एथिक्स। तो मतलब वो सारी चीज़ें जो कि एथिक्स के फीचर के बारे में बात करती हैं, उसके बेनिफिट के बारे में बात करती हैं, तो एक्चुअल में वही जो है एथिक्स का इसेंस है। अगर आपको नहीं पता कि इसे एथिक्स का क्या मतलब होता है तो मैं आपको कल भी बताया था, अगेन बताता हूँ कि जब भी हम किसी भी ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि वो सही कर रहा है या फिर गलत कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एथिक्स। ओके, अब हम क्योंकि इसेंस ऑफ एथिक्स की बात कर रहे हैं, एथिक्स के क्वालिटी बेनिफिट की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि एथिकल एक्शन करने पे क्या क्या फायदे होते हैं, राइट। मैं आपको उसको थोड़ा सा कॉन्साइज वे में बता देता हूँ। नंबर फर्स्ट बेनिफिट, जब भी आप कोई अच्छा काम करोगे तो आपको इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, है ना। आप जो है बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई होगे कि अरे वाह, आज तो मैंने अच्छा काम किया है, मतलब बहुत ही अच्छा आपको लगने लगेगा, है ना। इंटरनली बहुत ही हैप्पीनेस आती है हमें। तो फिर जब भी हम कोई भी एथिकल वर्क करते हैं तो क्या होता है, हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। नंबर सेकंड फीचर जो कि एथिक्स का है वो क्या है, वो ये है कि एथिक्स जो होता है कभी भी वॉलंटरी ह्यूमन एक्शन पे अप्लाई होता है। ओके, एथिक्स जो है वॉलंटरी ह्यूमन एक्शन, यानी कि हर वो एक्ट जो कि हम खुद से अपने मन से करते हैं, ऐसा नहीं कि किसी के प्रेशर में आके कर रहे हैं, वो एथिकल एक्शन या अनएथिकल एक्शन का वहाँ पे क्वेश्चन नहीं उठता है। लेकिन जब कोई भी एक्ट हम अपने मन से कर रहे हैं तो उस पर जो है एथिक्स अप्लाई होता है। ओके, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। नंबर थर्ड पॉइंट कि जब भी हम एथिक्स को फॉलो करते हैं, एथिकल एक्शन को फॉलो करते हैं, तो वो बेनिफिशियल है। किसके लिए बेनिफिशियल है, ये हमारे लिए भी बेनिफिशियल है, एज अ इंडिविजुअल हमारे लिए भी बेनिफिशियल है। सेकंड जो है वो सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब हम एज अ इंडिविजुअल कोई भी एथिकल एक्शन करेंगे तो हमारी जो रेस्पेक्ट है सोसाइटी में वो बढ़ जाएगी। हम कोई बात कहेंगे तो हमारे बात की जो क्रेडिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। नंबर सेकंड कि एथिकल एक्शन करने से सोसाइटी को किस तरीके से बेनिफिट मिलता है। देखिए, जब भी सोसाइटी में हर कोई एथिकल एक्शन करेगा तो वो सोसाइटी क्या करेगी, ग्रो करेगी, उसमें शांति बनी रहेगी, है ना, एंड अच्छी तरीके से वो ग्रो करेगी। तो इस तरीके से एथिक्स जो है वो बेनिफिशियल है फॉर द इंडिविजुअल एज वेल एज फॉर द सोसाइटी। ओके, तो ये 3 पॉइंट हो गया। नंबर 4 पॉइंट कि जो एथिक्स होता है वो एक तरीके का प्रिस्क्रिप्टिव है, यानी कि वो बताता है कि एक इंडिविजुअल को किस तरीके से बिहेव करना है, राइट। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी मतलब एथिक्स क्या होते हैं, वो एक तरीके का एक्सटर्नल सैंक्शन है कि हाँ ये सारी चीज़ें सही हैं, ये सारी चीज़ें गलत हैं। तो एथिक्स क्या है, एथिक्स एक तरीके का प्रिस्क्रिप्शन है, ये बताता है कि एक इंडिविजुअल को किस तरीके से बिहेव करना है। ओके, तो ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। लास्ट पॉइंट जो कि आपको पता होना चाहिए कि एथिक्स जो है वो सब्जेक्टिव है। हर कोई जो है, हर किसी के लिए एथिकल एक्शन एंड अनएथिकल एक्शन जो होंगे वो अलग अलग होंगे। इसीलिए कुछ लोगों के लिए जो मर्डर होता है वो उनके लिए सही काम है, वो एथिकल है, वहीं पे कुछ लोगों के लिए ये हाईली अनएथिकल है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो एथिक्स है वो क्या है, वो सब्जेक्टिव है। हर कोई अपना अपने मतलब से एथिक्स को समझेगा, हर किसी के लिए अलग अलग एक्शन जो है वो एथिकल एंड अनएथिकल होंगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। मैं अगेन अगर इसको समराइज करूं तो सिंपली इसेंस ऑफ एथिक्स का मतलब है फीचर्स ऑफ एथिक्स, बेनिफिट्स ऑफ एथिक्स, सिग्निफिकेंस ऑफ एथिक्स। ओके, तो क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। नंबर 1 बेनिफिशियल है फॉर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। नंबर सेकंड सेटिस्फैक्शन मिलता है, किसको, हमें इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलता है। नंबर थर्ड कि एथिक्स जो है वो
वॉलंटरी ह्यूमन एक्शन पे अप्लाई होता है। नंबर 4 कि ये जो है एथिक्स प्रिस्क्रिप्टिव है, ये बताता है कि एक इंडिविजुअल को किस तरीके से बिहेव करना है। एंड नंबर 5 कि एथिक्स जो है वो सब्जेक्टिव है, हर कोई अपने अपने अंडरस्टैंडिंग से एथिक्स को इंटरप्रेट करके हर एक एक्शन को करता है। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।